नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी भक्तजनों को तिलकूट संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, आपकी कृपा से यह तिलचौथ व्रत सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर करिएगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिलचौथ या संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है और इस चतुर्थी को श्री गणेश का व्रत करने से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल पापों का नाश करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा के दर्शन कर भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके कष्ट, ऋण, रोग और संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो आइए बड़े श्रद्धा से इस तिलकूट चतुर्थी की कथा का श्रवण करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अनेक कथा से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहा करते थे। जेठानी तो बहुत अमीर थी और वहीं देवरानी गरीब, लेकिन देवरानी भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर चलाता था और देवरानी अपनी ही जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू, पोछा और खाना बनाने का काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच एक दिन माघ महीने की तिलकूट चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया, बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुट्टा बनाया और छीके में रख दिया। उसके बाद देवरानी ने भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कथा सुनी और सोचा कि जब चांद निकलेगा तो सबसे पहले वह तिलकुट्टा खाकर उसके बाद ही कोई आहार ग्रहण करेगी। कथा को सुनकर वो जेठानी के घर चली गई। वहाँ खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने के लिए बोलने लगी, लेकिन बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया और बोले कि आज माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और जब तक वो नहीं खाएंगी हम भी खाना नहीं खाएंगे, और बच्चे जिद करने लगते हैं। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? एक काम कर, तो कल सुबह आके बचा हुआ खाना लेके जाना। वहीं दूसरी ओर देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो खाने में कुछ अच्छे पकवान मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। जब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई, तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिली। तभी देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तो काम क्यों करने जाती हो? और गुस्से में आके उसने अपने पत्नी को कपड़े धोने वाले धोने से मारा और जब धोवन टूट गया तो लकड़ी के पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते हुए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए और जल ग्रहण करके सो गई। उसी रात भगवान गणेश जी उसके सपने में आते हैं और बोले, धोवने मारी पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है? तो रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा,
मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तब देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हैं, बस उस छींके में तिलकुट्टा पड़ा हुआ है, जाओ वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, अब मुझे निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। तब देवरानी बोली, ये रहा मेरा छोटा सा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। जब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पाछूं, नींद में डूबी हुई देवरानी को अब गुस्सा आने लगा था कि कब से ये बालक मुझे तंग किए जा रहे हैं, और उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पाछो, और कहाँ पाछोगे। जब सुबह हुई तो देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी ने जहाँ अपना हाथ पोंछा था वो हीरे के टिक्के और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर हो गई तो देवरानी का पता न पाकर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने के लिए भेजा। जेठानी अपने मन ही मन सोच रही थी कि शायद कल मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे जब देवरानी के घर पहुंचते हैं और आवाज देने लगते हैं, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गणेश जी की कृपा से हमारे घर में सब कुछ भरपूर है। बच्चों ने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को सुनाई और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची, और उसने जब देखा तो देखकर चौंक गई और बड़े आश्चर्य से पूछने लगी, अरे ये तो बता, ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने बड़े ही भोले मन से उस रात वापस घर आके जो भी हुआ वो सब बात कह डाली। अब लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, मुझे इस कपड़े धोने के धोने से मारो और पाटे से मारो। उसका पति यह सुनकर चौंक गया और बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो तुम। मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया है कभी, मैं तुम्हें इस धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। फिर मजबूरी में आकर उसके पति को उसे पीटना पड़ा। जेठानी ने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब जेठानी ने बड़े अहंकार से कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छींके में रखा हुआ है, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं, आपको जो मन करे वो खा लो। थोड़ी ही देर बाद बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मुझे निमटाई लगी है, मैं कहाँ निमटूं। तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निमटना है वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी ने कहा, अब कहाँ पाछूं। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। आज वो सुबह जल्दी उठ गई और जब उसने अपना घर देखा तो चौंक गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। फिर वो भगवान गणेश जी से कहने लगी कि आपने यह क्या कर दिया। जेठानी गुस्से में आकर अपना घर साफ करने लगी, लेकिन वो जितना ही साफ करने की कोशिश करती उसका घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुए और बोले, लालची औरत,
तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आके वहाँ से चला गया। जेठानी ने निराश होकर भगवान श्री गणेश जी से विनती करने लगी। फिर गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीब देवरानी से तुझे जो भी जलन थी, ये उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देगी, तब जाके ये सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, इसे मैं यहीं रहने देती हूँ, और उसे वो हांडी नहीं बांटी। फिर वो गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। तब गणेश जी बोले, अपने चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी से ले, ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके यह माया में समेटूंगा। फिर जेठानी ने हार मानकर चूल्हे से नीचे गड़ी हुई हांडी और ताक में रखी हुई 2 सुई भी आधी बांट दी। फिर इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारी भूलों को क्षमा करें, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।